एलसीएम। और क्या ये एचसीएफ। लासा मासा। पहले लासा बनाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम का क्या लिखेंगे, नंबर 1 है ना। 1 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं 1 नंबर का। तो लासा बनाते हैं, क्या है 4। अच्छा ये कौन सा विधि बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा, एक दिखाई पड़ रहा है। क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 4, 22, उसके बाद 18। यही है क्वेश्चन, क्या है 4, 22, 18। 4 का खंड करेंगे, क्या करेंगे खंड। तो ऐसे कैसे खंड करेंगे, 4 है तो 2 दूनी 4, 4 और 2 का खंड होगा क्या, नहीं होगा, तो 2 गुना 2 रखेंगे, ठीक। अब 22 का खंड करेंगे, इसका तो 11 दूनी 22, 11 का खंड होगा क्या, और नहीं होगा, तो 2 गुना 11 करेंगे। उसके बाद क्या है मेरा 18, 9 दूनी 18, 3 तिया 9, तो क्या आया टुकड़ा में, खंड में 2, 3, फिर 3। मासा निकालने के लिए सबसे बड़ी जोड़ी लेते हैं, ठीक, और लासा निकालने के लिए छोटी जोड़ी लेते हैं और बड़ी जोड़ी लेते हैं। तो चलते हैं, ये सबसे बड़ी जोड़ी और यहाँ तो छोटी जोड़ी नहीं है, बाकी छोटी हुई संख्या है, ठीक। यहाँ लिखेंगे HCF बराबर, क्या है HCF बराबर, ये बड़ी जोड़ी है तो 2, क्या हो गया 2, और कुछ नहीं करेंगे। लासा हमको क्या करा था, लासा निकालने कह रहा था, तो यहाँ पे नहीं, इसमें हम HCF भी निकाल लिए, अब LCM भी निकाल लेते हैं। तो ये अब जोड़ी, छोटी जोड़ी तो नहीं है ऊपर नीचे से, तो ये 2 को उतार लो। इसके बाद छोटी हुई संख्या कौन है, 2 है, फिर 11 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ठीक। इसको मिटा दो। अब क्या हो गया मेरा, गुना करेंगे एक दूसरे का, 2 दूनी 4 गुना 11, 11 चौका 44, 44 और गुना 3 तिया 9, कितना होता है 44 और 9, न चौका 36, 3, फिर न चौका 36, 6 3 9 और 3, कितना हुआ 39, तो कितना हो गया 396 आंसर हो गया। क्या है तुम लोगों का, ये हो गया तुम्हारा क्या LCM, और ये हो गया तुम्हारा क्या HCF, यानी एक साथ मेरा LCM भी और HCF दोनों निकल गया। फिर उसके बाद दूसरा नंबर बोलो, दूसरा नंबर क्या है मेरा, 12, 16, 4। 12 का भी खंड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 भी खंड किए थे, देख लिए थे, ठीक। उसके बाद 16 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 4 का 2 दूनी 4। सबसे बड़ी जोड़ी देखेंगे कहाँ कहाँ जाती है, ठीक। तो इसको बोलेंगे HCF, क्या बोलेंगे HCF। ये जोड़ी में से, घेराव में से 1, फिर गुना ये घेराव में से 1, तो HCF क्या हो गया मेरा 4। अब LCM, ये 4 को उतार लो, जो है ये वाला है जोड़ी, और बाकी छोटी हुई संख्या कौन कौन है, 3 है, 2 है, 2 है, इस तरीके से जोड़ी नहीं लेना है, ठीक। तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 दूनी 48 है क्या आंसर तुम, ठीक। अगला देखो क्या, देखो इसी तरीके इसका भी यहाँ HCF निकालने का रहता, हम LCM भी निकाल लेंगे और HCF भी निकाल लेंगे। जैसे यहाँ LCM कहा था, HCF भी निकाल लिए, LCM भी निकाल लिए। उसके बाद आगे देखो, तीसरा नंबर क्या है मेरा, 11, 22, 44, ठीक। 11 का टुकड़ा करो, क्या होगा 11 ही होगा, ठीक। फिर 22 का टुकड़ा, 11 दूनी 22, फिर 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। तो अब देखो ये है बड़ी जोड़ी HCF, ठीक। ये हो गया 11। अब क्या लिखेंगे हम LCM, और 2 LCM में जाएगा, ये LCM में चला जाएगा, तो यानी 11 उतार लो और
छोटी जोड़ी उतार लो और छुटी हुई संख्या उतार लो। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, ये रह गया इसका आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से अभी तुरंत इसको बनाओ, फिर चेक कराओ। ओके, ठीक।